देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन बढ़ते आंकड़ों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के लगभग 17,000 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के सर्वाधिक 16,922 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 418 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल 13,012 मरीज ठीक हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार देश में रिकवरी रेट 57.43% है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 4,73,105 हो गई है। इनमें से 1,86,514 एक्टिव केस हैं, तो 2,71,696 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 14,894 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र अभी भी कोरोना से भारत का सबसे प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में 1,42,900 कोरोना के कुल मामले हैं, जिनमें से 62,369 एक्टिव केस हैं, तो 73,792 ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,739 की मौत हुई है। कोरोना वायरस के मामलों में राजधानी दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रभावित राज्य है। दिल्ली ने अब मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में वायरस के 3,788 नए मामले सामने आए हैं। इन मामलों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 70,390 पहुंच गई है, जबकि मुंबई में ये संख्या 69,625 है। हालांकि मौत के आंकड़ों के मामले में मुंबई आगे है। मुंबई में जहां अब तक 3,962 लोगों की मौत हुई है, वहीं दिल्ली में ये आंकड़ा 2,365 है। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में भी अब स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा डोर टू डोर निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। तमिलनाडु देश का तीसरा सबसे प्रभावित राज्य है, जहां 67,468 कुल केस हैं, तो एक्टिव केस 28,839 हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 37,763 है। यहाँ पर मौत का आंकड़ा 866 है। अरुणाचल प्रदेश, जहां अभी तक कोरोना वायरस से कोई मौत नहीं हुई थी, वहां से भी अब पहली मौत की खबर आई है। 43 वर्षीय महिला की कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई है। इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 160 हो गई है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर थम नहीं रहा है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इस लॉकडाउन में काफी हद तक छूट दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना के कुल 15,173 मामले हैं। इनमें से 9,702 मरीज ठीक हो चुके हैं। 591 लोगों की मौत हुई है। राज्य में इस समय 4,880 एक्टिव केस हैं। एक तरफ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा लॉन्च की गई कोरोनिल को पहले राजस्थान सरकार और अब महाराष्ट्र सरकार ने बैन कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर ये पता लगाएगा कि क्या पतंजलि की कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की इजाजत नहीं देगी। बता दें कि आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने रामदेव बाबा की इस दवा की बिक्री पर रोक लगाई थी। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस का असर देश के सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि शिक्षा पर भी पड़ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने इस साल के लिए 1 जुलाई से शुरू होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोर्ड ने अपने इस निर्णय की जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि किस आधार पर स्टूडेंट्स को अंक दिए जाएंगे और कैसे रिजल्ट तैयार किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ बैठक में बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि 10वीं कक्षा का इंटरनल असेसमेंट से रिजल्ट तैयार करना आसान है, लेकिन 12वीं कक्षा के मामले में इस तरह के रिजल्ट तैयार करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि 12वीं कक्षा के आधार पर IIT, मेडिकल समेत कई अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में दाखिला होता है। इसलिए बोर्ड ने साफ किया है कि कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स को 2 विकल्प दिए जाएंगे। उन्हें स्कूल में हुई पिछली 3 परीक्षाओं में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कुछ महीने बाद होने वाली इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने का भी विकल्प दिया जाएगा। स्टूडेंट्स चाहें तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देकर अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दें कि फरवरी-मार्च में चल रही परीक्षाएं कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने ICSE द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी रद्द करने का आदेश दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस का कहना है कि अगले सप्ताह तक विश्व में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार निकल जाएगी। उन्होंने सऊदी अरब सरकार द्वारा कोरोना को देखते हुए इस साल की हज यात्रा पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व में कोरोना के समय 94,40,000 से ज्यादा मरीज हैं। यूएस अभी भी 23,81,000 से ज्यादा मरीजों के साथ दुनिया का सबसे प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं ब्राजील 11,88,000 से ज्यादा मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर, तो रूस 6,13,000 से ज्यादा मरीजों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत 4,73,000 से ज्यादा मरीजों के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है।